नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र करेसर आप सभी का एजुकेशन की बेस्ट प्लेटफॉर्म समीक्षा कोचिंग क्लासेस मुरैना में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हम आपका इंग्लिश क्लासेस में फर्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं टेंस। कौन सा? टेंस। तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि टेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, टेंस हम किसे कहते हैं? टेंस काल या समय को कहते हैं। किसे कहते हैं? काल या समय को कहते हैं। अब टेंस के कितने भेद होते हैं ये बताएं। तो टेंस के 3 भेद होते हैं कि यानी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस और नंबर 2 हमारा पास्ट टेंस, नंबर 3 कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। तो देखिए, टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको अभी नाम बताए थे। नंबर 1 कौन सा होता है हमारा? प्रेजेंट टेंस। और नंबर 2 होता है हमारा कौन सा? पास्ट टेंस। और नंबर 3 होता है हमारा कौन सा? फ्यूचर टेंस। कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। तो देखिए, आपके सामने रखे हैं टेंस किसे कहते हैं। टेंस काल या समय को कहते हैं। प्रत्येक टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है और फ्यूचर टेंस क्या है। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसकी हम बात करते हैं जो समय जारी है, यानी जो चल रहा है, जो समय जारी रहता है, वो हमारा कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। और जिसमें हमारा समय बीत चुका होता है उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। यानी बीते हुए समय को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। जो निकल चुका होता है, क्या होता है? जो निकल गया होता है उसे कहते हैं पास्ट टेंस। और फ्यूचर की बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा फ्यूचर किसे कहते हैं। फ्यूचर में यानी हमारे आने वाले समय को, हमारे आने वाले भविष्य को फ्यूचर कहते हैं। जिसमें हम बात करते हैं कि कल हमारे साथ क्या होगा या हम कल कहाँ जाएंगे, तो वो किस में आएगी? फ्यूचर में। अब जैसे मैंने कहा कल बुधवार निकल चुका है, या कल हम ग्वालियर जा चुके थे, तो क्या आएगा? पास्ट टेंस। यानी जिसमें हमारा समय बीत गया है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। और जिसमें जो कार्य जारी रहता है, चल रहा है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, ठीक, तो वो कौन सा हुआ? हमारा प्रेजेंट टेंस। यानी कि कहने का मतलब ये है जिसमें कार्य जारी है यानी समय चल रहा है, यानी कि जो वर्तमान की बात की जाएगी वो हमारी प्रेजेंट टेंस की आएगी। और बीते हुए समय की बात करें वो पास्ट में आएगी। और आने वाले समय की बात करें तो वो किस में जाएगा? फ्यूचर टेंस में होगा। यानी कि आपके सामने अब बात करेंगे हम कि प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे और पास्ट टेंस को हम लोग किस प्रकार पहचानेंगे और फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानें। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? हूँ, हे, हो। यानी कि जिन वाक्यों में है, हूँ, ये, हो आते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस को हम कैसे पहचानोगे? जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर टेंस में गा, गी, गे। जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है? गा, गी, गे आता है, वो हमारे फ्यूचर टेंस होते हैं। और देखिए, तो यानी कि प्रेजेंट टेंस की पहचान हमारी क्या हो गई? है। जिन वाक्यों के अंत में क्या आ गया? है आ गया। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा, हम अपने गांव में रहते हैं। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस हुआ। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट, क्योंकि इसके अंत में क्या दिया गया है शब्द आ गया। जब है शब्द आ गया तो ये हमारा कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ। और यही वाक्य हमने बदल दिया है कि हम अपने गांव में रहते थे।
तो ये किस टेंस का वाक्य हो गया? ये हो गया हमारा पास्ट टेंस का वाक्य। क्यों? इसके अंत में क्या आ गया है? था आ गया। क्या आ गया? था आ गया। रहते थे। तो जिस वाक्य के अंत में था आ गया, यानी बदल करके मैंने क्या लिख दिया? था। हम अपने गांव में रहते थे, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस हो गया। अगर यही हमने लिख दिया कि हम अपने गांव जाएंगे, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? फ्यूचर का हो गया। क्यों? हम अपने गांव जाएंगे, यानी कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी तो नहीं गए। और इसके अंत में क्या आ गया? ग आ गया। तो ये हमारा टेंस कौन सा हुआ? फ्यूचर का। यानी कि जिस वाक्य के अंत में ग आ गया वो हमारा फ्यूचर का हो जाएगा, जिस वाक्य के अंत में था आ गया वो हमारा पास्ट का होगा, और जिस वाक्य के अंत में है आ गया वो हमारा किसका होगा? प्रेजेंट टेंस का। तो देखिए, मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल रखे, तीनों के टेंस की सिर्फ और सिर्फ क्या बताइए? पहचान। यानी कि हम अपने गांव में रहते हैं, तो जब बात कौन सी है? प्रेजेंट की है, वर्तमान की है, यानी अभी भी हम अपने गांव में रह रहे हैं। जब बात प्रेजेंट की जाएगी तो समय क्या आएगा? जारी। यानी कार्य क्या रहता है? जारी रहता है, तो प्रेजेंट का आता है। और जिस वाक्य में हमने बीते हुए की समय की बात कर दी तो वो टेंस हमारा कौन सा होगा? पास्ट टेंस का। देखिए, हम अपने गांव में रहते थे, अभी नहीं रह रहे हैं, रहते थे, यानी कि ये समय बीत चुका है। और जब समय बीत चुका है तो हमारा टेंस किसका हो गया? पास्ट टेंस का हो गया। किसका हो गया? पास्ट टेंस का। और हम अपने गांव जाएंगे, हम अपने गांव जाएंगे, तो यहाँ अभी हम गए नहीं हैं, लेकिन जाएंगे। कब जाएंगे? आने वाले समय में जाएंगे। जब आने वाले समय की बात की जाएगी तो ये कौन सा टेंस हुआ हमारा? फ्यूचर का टेंस हुआ। कौन सा हुआ? फ्यूचर का। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने 3 टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों टेंसों की हमने पहचान भी देख ली है, ठीक, पढ़ ली है, और तीनों के परिवर्तन को भी जान लिया है कि प्रेजेंट का परिवर्तन क्या होता है आता है, पास्ट परिवर्तन होगा तो था आएगा, और फ्यूचर में होगा तो ग आएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और पास्ट टेंस की, और फ्यूचर टेंस, यानी कि इनके कितने कितने भाग होते हैं, तो ये भी हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए, तो अभी तो हमने क्या समझा था? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। अब बात करेंगे प्रेजेंट। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट के भी कितने भाग होते हैं हमारे? 4। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 हमारा कौन सा होता है? कंटिन्यूअस टेंस, और नंबर 3 हमारा कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि हमारे प्रेजेंट के भी हमारे 4 भाग होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट के भी 4 भाग हैं। इसी प्रकार से हमारे पास्ट के भी कितने भाग होते हैं? 4 भाग। नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस, और नंबर 2 होता है हमारा कौन सा? कंटिन्यूअस, और नंबर 3 होता है हमारा कौन सा? परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों, आपके सामने प्रेजेंट के 4 भाग थे, अब किसके 4 भाग हैं? पास्ट के भी, और अब किसके 4 भाग आएंगे? फ्यूचर के भी। यानी कि इस प्रकार से इनके भी 4 भाग होते हैं। नंबर 1 कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 परफेक्ट टेंस, नंबर 4 परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि देखिए, प्रेजेंट के 4 भाग दिए हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार हमारे पास्ट के भी कितने भाग हैं? 4।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इस प्रकार से भी हमारे फ्यूचर के भी 4 भाग दिए गए हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस काल या समय को कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़े टेंस के कितने भेद होते हैं, तो टेंस के 3 भेद पढ़े थे, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 कौन सा हमारा फ्यूचर टेंस। यानी कि टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं और तीनों की इसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, पहचान। प्रेजेंट के अंत में है आता है, पास्ट के अंत में था आता है और फ्यूचर के अंत में क्या आता है, ग। यानी कि तीनों की पहचान भी हमने पढ़ ली थी। अब इसके बाद इनके भी भाग होते हैं, तो प्रेजेंट के भी 4 भाग हमने आपके सामने रखे हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह हमारे पास्ट के भी 4 भाग होते हैं। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीक़ा से हमने फ्यूचर के भी 4 भाग पढ़े हैं। नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस और नंबर 4 आता हमारा कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि हमने टेंसों को पढ़ लिया, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ कितना, टेंस किसे कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, न प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इनके भाग पढ़ लिए तीनों के। ठीक, अब शुरुआत करेंगे हम अपनी ग्रामर को आगे की ओर। तो देखिए शुरुआत होगी हमारे कहाँ से, अब पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद पढ़ेंगे हम फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए दोस्तों, हम आपको प्रेजेंट के भी 4 भाग पढ़ाएंगे, फ्यूचर के भी 4 भाग पढ़ाएंगे और पास्ट के भी 4 भाग पढ़ाएंगे। यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के 4-4 भाग हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के तीनों भागों को समझ लिया और इनके भाग अलग अलग हैं। 4 प्रेजेंट के हैं, 4 पास्ट के हैं, 4 फ्यूचर के हैं। तो देखिए हम आपको प्रेजेंट के भी 4 भाग कराएंगे और पास्ट के भी 4 भाग कराएंगे और फ्यूचर के भी 4 भाग कराएंगे। तो देखिए आगे की वीडियो में, अभी नेक्स्ट में, अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे अब। नंबर 1, तो देखिए अभी आपने टेंस को पढ़ा, टेंस किसे कहते हैं, टेंस काल या समय को कहते हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। तो तीनों को पढ़ लिया, तीनों के भाग। अब बात करेंगे हम किसकी, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है आपके सामने, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे अनिश्चित वर्तमान काल। कौन सा काल बोलते हैं, अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल दिया गया है। अब देखिए अनिश्चित वर्तमान काल का मतलब ये होता है, हमें ये नहीं पता है कि ये कार्य निश्चित है या अनिश्चित है, यानी कि अनिश्चित वर्तमान काल। तो कोई कार्य करेंगे वो हमारा निश्चित नहीं होगा, कौन सा होगा, अनिश्चित होगा। अनिश्चित है तो कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। जैसे कि इसका अर्थ होता है हमारा, मैंने बता दिया आपको अनिश्चित वर्तमान काल और इसकी पहचान क्या दी है। तो देखिए इंडेफिनिट में क्या आता है, अनिश्चित मतलब जिन वाक्यों के अंत में, अनिश्चित की पहचान क्या है, जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, यानी क्या लिखा है, ता है, ती है, ते है, यानी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि ये शब्द आते हैं, तो ये हमारा कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कहलाता है। और
प्रेजेंट का आपको मैंने बता दिया था पहले, क्यों है, क्योंकि इनके साथ में क्या लग रहा है आ रहा है, और है आता है तो हमारा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट का है। अगर ता है तिया आ गया तो कौन सा है, इंडेफिनेट है, सीधी सी बात है। तो हम ये पहचान गए सबसे पहले कि ये कौन सा वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का। अभी आपके सामने वाक्य में एग्जाम्पल दूंगा मैं, तो देखिए इंडेफिनेट का पहचान करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए इसकी क्रिया क्या है। क्या है क्रिया, क्या हेल्पिंग वर्ब यानी कि आती है, इसमें लगाते हैं हम क्या, डू और डज, किसके साथ, नेगेटिव के साथ, और सिंपल में लगाते हैं क्या, एस या यस, क्या लगाते हैं, एस या यस सिंपल में लगाते हैं, और नेगेटिव में लगाते हैं डू और डज। तो देखिए डूडे लगाएंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्या लिखेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल दिया गया, देखिए नंबर 1 क्या लिखा है, मैंने लिख दिया सीता खाना खाती है। क्या लिख दिया, सीता खाना खाती है। तो देखिए दोस्तों, सीता खाना खाती है। अब ये टेंस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा इधर। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। कौन होता है, काम को करने वाला, काम को करने वाला। और उसके बाद आता है क्या, हमारी वर्ब। वर्ब क्या है, काम जो हो रहा है, कौन सा, काम जो हो रहा है। तो काम जो हो रहा है। और इसके बाद आता हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है ये भी पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जो होता है कि यानी कि नंबर 1 काम करने वाला, नंबर 2 काम जो हो रहा है, और काम का असर किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे, जिस पर असर पड़ता है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट पर क्या पड़ता है, असर पड़ता है। तो देखिए सीता खाना पकाती है, क्या करती है, सीता खाना पकाती है। तो देखिए दोस्तों, सीता खाना पकाती है, तो इसमें कार्य कौन कर रहा है, खाना कौन पका रहा है, यानी कि खाना कौन पका रहा है। तो खाना हमारी सीता पका रही है। कौन पका रहा है, सीता। जब सीता खाना पका रहे, काम करने वाला, काम कौन कर रहा है यहाँ पर, सीता। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, सीता। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सीता को। किसको लिखेंगे, सीता को लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, वर्ब आती है। वर्ब यानी कि क्रिया होती है, क्रिया यानी कार्य करने वाला। तो काम जो हो रहा है, क्या काम हो रहा है, सीता खाना खाती है, क्या कर रही है, वो खा रही है। क्या कर रही है, खा रही है। काम जो हो रहा है क्या हो रहा है, यानी खाना खा रही है। क्या कर रही है, खा रही है। तो क्या आएगा, सीता खाना खाती है, तो खाने क्या हुई, ईट। ठीक, क्या हो गया, ईट। अब क्या करती है, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस एस भी लगाते हैं वर्ब में। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में क्या लगाएंगे, एस एस। अब ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आज जिस पर असर पड़ता है। सीता खाना खाती है, खा रही, क्या खा रही थी, खाना खा रही है। तो असर किस पे पड़ा, खाने पर। किस पर पड़ा, खाने पर। तो यहाँ पर क्या जाएगा, सीता ईट्स फूड, यानी कि सीता खाना खाती है। तो यानी कि कार्य करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है, यानी सब्जेक्ट। और काम जो हो रहा है वो होती है हमारी वर्ब, और जिस पर असर पड़ता है वो होता है हमारा क्या, खाना, यानी कि ऑब्जेक्टिव। तो यानी कि जिस पर असर पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, काम जो हो रहा है वो वर्ब होती है, और कार्य जो करता है वो होता है सब्जेक्ट। यानी सीता खाना पकाती है, तो सीता ईट्स फूड। क्या हो गया, सीता ईट्स फूड। अब देखिए मैंने बोला था अभी नेगेटिव वाला वाक्य आता है, तो क्या करें, सीता खाना नहीं खाती है। क्या करें, सीता खाना नहीं पकाती। मैंने आपके सामने लिख दिया क्या, सीता खाना नहीं पकाती है। क्या कर दिया, सीता खाना नहीं पकाती है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, खाना कौन नहीं पका रहा है, भाई काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट कौन है, खाना कौन नहीं पका रहा है, सीता नहीं पका रही। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सीता को लिखो, सीता लिख दिया। अब
क्या कर रही हो ये सीता? खाना नहीं पकाती है। मैंने बोला था आपको इसमें कि जब निगेटिव वाक्य आता है तो उसके साथ हम डू या डज लगाते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट। ठीक। अब ऑब्जेक्ट यानी वर्ब क्या आ गई? पका रही है। क्या कर रही है? पका रही है। सीता खाना नहीं पका रही, तो यहाँ पर पकाने क्या आ गई? कुक। क्या आ जाएगा? कुक। अब यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने एस यहाँ पर लगा दिया। अब खाना क्या नहीं पका रही है? खाना। तो क्या जाएगा? फूड। सीता डज नॉट कुक फूड। यानी कि जिस पर असर पड़ता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, और जो कार्य हो रहा है वो हमारी क्या होती है? वर्ब होती है, और जो कार्य को करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। यानी कि आपको ये तीन चीज़ जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक हम वाक्य को नहीं बना सकते हैं। जब ये तीन चीज़ क्लियर होंगी तभी हम अपने वाक्य को बना पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सीता खाना पकाती है आपने बनाया, सीता खाना नहीं पकाती है ये भी आपने बना लिया। ठीक। अब बात करते हैं इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1 सेकंड का, क्योंकि मैं लेके आ रहा हूँ। एग्जाम्पल है, चलो, राजा बाजार जाता है। तो देखिए ये क्या लिखा है? राजा बाजार जाता है। तो बाजार कौन जा रहा है? बताइए कौन जा रहा है? राजा। तो यहाँ पर क्या आएगा? राजा। सबसे पहले क्या आएगा? राजा। अब क्या कर रहा है? वो जा रहा है, यानी गति कर रहा है। वर्ब, काम जो हो रहा है, जाने वाला काम हो रहा है, तो क्या आएगा? गो। ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट तो एस लगाते हैं, और ऐसे ही इसके साथ क्या लगाते हैं? टू। क्या? गोज टू। कहाँ जा रहा है ऑब्जेक्ट? कहाँ असर पड़ रहा है जाने का? बाजार पर। तो क्या जाएगा? बाजार, यानी कि मार्केट। ठीक। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं, और इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है। ठीक। और इसके साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं, और नेगेटिव में क्या लगाते हैं? डू और डज। ठीक। अब एग्जांपल दिया मैंने आपकी, सीता खाना पकाती है, तो सीता ईट्स फूड, और सीता खाना नहीं पकाती है तो सीता डज नॉट कुक फूड। ठीक। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आज के लिए इतने ही काफ़ी। थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।